हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है जी? त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द क्या है? तिर। दूसरा शब्द क्या है? कोण। तीसरा शब्द क्या है? मिति। तिर मतलब हो गया 3, कोण मतलब कोना, और मिति मतलब क्या हो जाएगा? मापन। यानी 3 कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जिसमें हम एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज ABC क्या है? ABC है। अगर हम कोण ये को क्या मान लें? थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और जिस पर कोण बना होता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक। समकोण त्रिभुज पर ही, समकोण त्रिभुज पर ही, यानी समकोण त्रिभुज पर, इस पर त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है? समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, जिसमें 2 भुजा दी होती हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है। समकोण त्रिभुज पर ही क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के, दोनों भुजाओं के क्या हो? वर्ग का योगफल के बराबर होता है। दोनों भुजाओं के वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। लंब के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, किसके? त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसके? त्रिकोणमितीय अनुपात का। किसका? अनुपात का। ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला साइन। इनके यहाँ संक्षिप्त नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संक्षिप्त नाम। साइन, कास, टैन, काट और कोसेक और सेक। ठीक। इनके कितने हो गए जी? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें 3 जो अनुपात है वो मूल अनुपात है। 3 अनुपात क्या है? 3 मूल अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? 3 मूल अनुपात होते हैं। ठीक। 3 मूल अनुपात कौन कौन होते हैं? साइन, कास और टैन। साइन, कास और टैन इसके क्या है? मूल अनुपात है। और 3 इसके व्युत्पन्न होते हैं। 3 क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। 3 मूल यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 3 व्युत्पन्न
व्युत्पन्न अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्पन्न अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो साइन का व्युत्पन्न कोसेक, कास का व्युत्पन्न सेक और टेन का व्युत्पन्न काट होता है। ठीक है, आओ इनके संबंधों के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? संबंध के बारे में। तो इनका संबंध देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संबंध आपस में देख लेते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा जी? अगर साइन, ये कोण थीटा ले लें, क्या ले लें? कोण थीटा ले लें, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कास का, किसका? कास थीटा का जो व्युत्पन्न है किसका होता है? 1 सेक का। किसका? सेक थीटा का हो जाएगा। ठीक, किसका हो जाएगा? सेक थीटा का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक, इसे भी नोट कर लेते हैं। ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। और आगे देखते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा जी? टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा होता है। क्या होता है? 1 cot थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इनके क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्नों में संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्नों में संबंध हो जाएगा। और इन्हीं संबंध किसे? अनुपात से समकोण त्रिभुज में यूज देख लेते हैं। कैसे? अगर एक कोण पता हो तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे उसके मेथड से देख लेते हैं। तो होता है क्या होता है कि एक ट्रिक होता है। क्या होता है? L अपान के ये यानी लाल बटे का ये किसका होता है? मूल अनुपात का होता है। किसका होता है? मूल अनुपात का। यानी साइन थीटा अगर बराबर आप देखेंगे, ये यल क्या है जी? यल से लंब को व्यक्त करते हैं, ये से आधार को व्यक्त करते हैं और के से कर्ण को व्यक्त करते हैं। ठीक, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगर त्रिभुज ये बी सी में देखें, समकोण त्रिभुज ये बी सी में देखें तो लंब क्या है जी? लंब क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी है। तो बी सी अपान कर्ण क्या है? ये सी। कर्ण क्या है? ये सी। तो क्या हो जाएगा? बी सी अपान ये सी। ये क्या है जी? ये दो भुजाओं का अनुपात है। क्या है? दो भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार से अगर हम कास थीटा को देखें तो कास थीटा क्या हो जाएगा जी? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यानी आधार अपान कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार अपान कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है त्रिभुज में? ये भी। आधार क्या है? ये भी। और कर्ण क्या है? ये सी। यानी ए बी अपान ए सी, ये भी दो भुजाओं का अनुपात हो गया। उसके बाद टेन देखते हैं। क्या देखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा जी? टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब है, लंब हो गया, आधार अपान आधार हो गया। लंब क्या है? तो लंब BC है, तो BC अपान आधार क्या है? ये भी। आधार क्या है? ये भी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC अपान ये भी, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसका व्युत्पन्न कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा, यानी साइन थीटा के स्थान पर लंब बटे कर्ण रखेंगे। क्या रखेंगे? लंब बटे कर्ण रखेंगे। तो 1
लंब बटे कर्ण रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, इसका हर अंश कंप्लीट है, इसका हर अंश कंप्लीट नहीं, तो इसके बटे भी 1 लिखते हैं। नीचे वाले का सबसे गुणा कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब। कर्ण क्या है जी, कर्ण AC, कर्ण क्या है AC, अपान लंब क्या है BC, यानी क्या हो गया, पलट दिया गया। क्या हो गया, पलट दिया गया। इसी प्रकार से इसका विलोम यानी व्युत्पन्न क्या है, काश का व्युत्पन्न क्या है, सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी क्या करना है, पलट देना है, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा यानी अंश में हो जाएगा, और आधार कहाँ हो जाएगा, हर में हो जाएगा। आधार कहाँ हो जाएगा, हर में। कर्ण कितना है जी, AC, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है ये भी, तो AC अपन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। tan का व्युत्पन्न क्या है, काट, tan का व्युत्पन्न काट थीटा। tan क्या है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार अपान लंब। क्या हो जाएगा, आधार अपान लंब हो जाएगा। आधार क्या है जी, आधार ये भी, आधार ये भी, आधार ये भी, और लंब क्या हो जाएगा BC। इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात से हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। और आगे देखते हैं, अब करते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थांश की ओर चलते हैं। किस तरफ, चतुर्थांश की तरफ। ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, अगर इसके हम ऊपरी पृष्ठ की बात करें, जिसे हम स्पर्श करते हैं, ये क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। तो समतल पर और चतुर्थांश को देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्या है, समतल है, समतल क्या है जी, एक क्या है, ये है x, ये है x डैश, ये एक विमीय है, और एक क्या है ये y और y डैश, y और y डैश। ठीक, इन दोनों ये क्या है, एक विमीय था। अगर इनके परपेंडिकुलर पर कहीं कट मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर करने पर यानी 90 डिग्री करने पर क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब मूल बिंदु से RHS की साइड यानी दायां पक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव बायां पक्ष। ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसे क्या कहते हैं, इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। ठीक, जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होकर किसी पॉइंट पर कट हो रहे हैं, समतल परपेंडिकुलर हो रहे हैं दोनों, यानी x से वो x और x नहीं y वो y, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, समतल को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने बराबर भागों में, 4 बराबर। तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ। ये 4 बराबर भाग हो गए। ठीक, प्रत्येक का कोण क्या रहता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो कुल डिग्री कितना हो जाएगा, 90 90 180 270 360 डिग्री। अगर एक चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश नहीं, एक प्लेन में अगर क्या हो जाए, दो सरल रेखाओं से क्या करें, परपेंडिकुलर कर दें, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर कर दें, तो समतल को 4 बराबर भागों में बांट देगा। 4 बराबर भागों में बांट देगा।
प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एक भाग को क्या कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। दूसरे वाले को क्या कहेंगे जी, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। ठीक, इसी प्रकार से फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, अब इनके चिन्हों की बात कर लेते हैं। किसके, इनके चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो ये अगर किसी बिंदु को हमें दर्शाना होता है, किसी बिंदु को अगर हम प्लेन में दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, x, y दर्शाते हैं। कैसे, x, y, पहले x अक्ष को फिर y अक्ष को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से इनके चिन्हों को दर्शा लेते हैं। पहले x का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, फिर y का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में x का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, और y का चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग है, तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तृतीय चतुर्थांश x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, y भी क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो तीसरा चतुर्थांश नेगेटिव नेगेटिव होता नहीं, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थ चतुर्थांश क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव, फिर y की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव। ठीक, यानी पॉजिटिव कामा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कामा नेगेटिव होता है। अब इन चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलन को रखते हैं। तो पहले में सभी, यानी ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सभी जो अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो इससे लिखते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट और कलेक्टर। ठीक, या ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, या ऑल स्टूडेंट टू कॉफी, जो भी आप ट्रिक बनाना चाहें बना सकते हैं। ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सभी, यानी सभी त्रिकोणमितीय फलन, यानी साइन कास, साइन कास, कलर चेंज कर लेते हैं, साइन, साइन हो गया, कास हो गया, और क्या जी, टेन और काट और सेक और कोसेक, ये सब कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। स्टूडेंट में यस है तो यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव यानी साइन पॉजिटिव, साइन और साइन का व्युत्पन्न कोसेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। बाकी सब यानी टेन कामा काट, कास कामा सेक, ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में टी दिख रहा है, तो टी से क्या हो जाएगा, टेन, टी से टेन, और टेन का व्युत्पन्न काट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी सब निगेटिव, तो बाकी सब कौन बच रहा है जी, साइन कॉस, साइन कॉस, कोसेक और सेक, ये सब क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेंगे, नेगेटिव। ठीक, उसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश में क्या आया था, सी आया था। क्या आया था, सी आया था। तो सी से क्या होता है, कास, सी से कास, और कास का व्युत्पन्न सेक, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन, साइन कोसेक, साइन कोसेक, उसके बाद में टेन और काट, टेन और काट क्या कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ये चतुर्थांश में इस प्रकार से अनुपातों को रखा जाता है। इस प्रकार से अनुपातों को क्या करते हैं, रखते हैं। फर्स्ट अगर देखो चेंज कैसे होते हैं, बदलते कैसे हैं, तो जो बदलते हैं वो कैसे बदलते हैं बता रहे हैं। तो इनका जो इंटरचेंजिंग होता है, बदलाव होता है, लिख देते हैं बदलाव। बदलाव जो होता है यानी बदलते कैसे हैं, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बदलते हैं, तो साइन का चेंज होता है, साइन चेंज होता है कास से, और कास चेंज होगा साइन से। किसमें, चतुर्थांश में। किसमें, चतुर्थांश में। ठीक है, उसके बाद टेन जो होता है वो किससे बदलता है, कॉट से। किससे, कॉट से, और कॉट किससे बदलेगा, टेन से। इसी प्रकार से सेक किससे बदलेगा, कोसेक से। किससे, कोसेक से।
तो ये बदलाव हो गए त्रिकोणमिति चतुर्थांश में। किस प्रकार से बदलेंगे, तो साइन का कॉस से, tan का कॉट से, सेक का कोसेक से बदलते हैं। ठीक है, कब कब बदलेंगे, कब कब नहीं बदलेंगे, कब कब बदलाव होगा और कब कब नहीं होगा। तब कब बदलाव होगा जी, जब थीटा का मान 90 डिग्री 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, तब ये बदलेंगे। क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। यानी लिख देते हैं 270 में क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कब नहीं बदलेंगे, तो जब थीटा का मान कितना रहेगा, 180 या 360 रहेगा, यानी इस डिग्री के अंदर जब भी आएंगे तब क्या होगा जी, में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। ठीक है, कब नहीं बदलेंगे, जब थीटा का मान 180 और 360 में होगा, तब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। यानी साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, काश थीटा का क्या हो जाएगा, काश थीटा हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह को देख लेते हैं, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, चिन्ह को देख लेते हैं। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा। उसी प्रकार से काश का नहीं, काश हो गया है, सेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का सेक थीटा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और काट थीटा का क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। ठीक, इन्हें नहीं बदलते हैं, सिर्फ उनके चिन्हों को देख लिया जाता है, तो आइए फर्स्ट चतुर्थांश में देख लेते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश कब रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में अनुपात कैसे रहते हैं, कब रहते हैं, और देख लेते हैं। तो जब थीटा का मान 0 से बड़ा होगा, फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात कब रहेंगे, जब थीटा का मान 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, तब ये किस में रहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में रहेंगे। किसमें रहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में रहेंगे। यानी 90 डिग्री तक, क्या करते हैं, 90 डिग्री तक ले लेते हैं, 90 डिग्री तो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी 0 अंश से बड़ा या 0 अंश से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे, ठीक, क्या हो जाएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में कब रहेगा जी, जब 90 में से कुछ घटाया जाए, 90 में से कुछ घटाया जाए। फर्स्ट में कोई अनुपात कब रहेगा, जब 90 में से कुछ घटेगा, 90 में से कुछ घटेगा तो घटा देते हैं। जैसे यानी 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा। और देख लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये बताए हैं कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन बदल जाएगा किसमें, कास में, किसमें, कास में बदल जाएगा। और थीटा है, थीटा लगा दीजिए। सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में। कास बदलेगा किसमें जी, कास बदलेगा साइन में। किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा। ठीक, उसी प्रकार से स्मॉल है। उसके बाद से
टेन 90 माइनस थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं 90 माइनस थीटा लेते हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बदल जाएगा किसमें सेक थीटा में, किसमें सेक थीटा में बदल जाएगा। इस प्रकार 6 अनुपात क्या हो गए फर्स्ट चतुर्थांश में बदलाव देख चुके हैं आप। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट चतुर्थांश में तो आ गया, अब 360 में जोड़ेंगे तब फिर आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक 360 में कुछ डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, यानी अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कैसे आएगा जी, यानी 90 में कुछ जोड़ दो, 90 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो आएगा द्वितीय में। यानी सेकेंड चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, किसकी सेकेंड चतुर्थांश की, सेकेंड चतुर्थांश की बात करते हैं। तो सेकेंड चतुर्थांश में कब पहुंचेगा जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से क्या बड़ा होगा तो थीटा बड़ा होगा। कब तक द्वितीय में रहेगा तो 180 डिग्री तक रहेगा, 180 डिग्री तक रहेगा, क्योंकि 90 और 90 ये यहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए यहाँ तक, तो ये 180 90 ये और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो कब रहेंगे द्वितीय में, तो जब द्वितीय में कब रहेंगे तो जब 90 प्लस थीटा में 90 प्लस थीटा करेंगे, कब जब 90 प्लस थीटा करेंगे। यहाँ लिखते हैं, चलो 2-3 यहाँ लिख देते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी साइन 90 प्लस थीटा। इसमें सिर्फ साइन की जितनी भी वैल्यू रहेंगी, यानी 120 हो गया, 90 प्लस 30 हो गया, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 होगा तो साइन क्या है पॉजिटिव, तो काश क्या हो जाएगा पॉजिटिव। साइन चेंज तो होगा, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है तो क्या होगा चेंज होगा, साइन बदल जाएगा किसमें काश में, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा काश थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से काश भी बदलेगा 90 प्लस थीटा, तो काश द्वितीय चतुर्थांश में क्या है निगेटिव, क्या है निगेटिव, तो निगेटिव का चिन्ह लगा दीजिए। काश बदल जाएगा किसमें साइन में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और देख लेते हैं टेन भी बदलेगा, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन क्या है नेगेटिव में, तो नेगेटिव बदलेगा किसमें तो काट थीटा में, किसमें काट थीटा में। और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो साइन काश टेन हो गया, काट देख लेते हैं, तो काट 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, तो काट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा काट 90 प्लस थीटा। काट किस में है जी काट है नेगेटिव में, काट नेगेटिव में, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। उसके बाद में काट हो गया, काश देखते हैं कोसेक, कोसेक को देखते हैं, कोसेक कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक क्या है जी द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक बदलता है किसमें बदल जाएगा सेक में, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, तो सेक बदल जाएगा, सेक बदल जाएगा किसमें बदलेगा जी कोसेक में, किसमें कोसेक में बदलेगा, लेकिन सेक का जो चिन्ह है वो क्या है निगेटिव, निगेटिव चिन्ह के साथ बदलेगा, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। सेकंड चतुर्थांश और कब रहेगा, और कब रहेगा, तो और जब 180 में से कुछ डिग्री घटा देंगे, जब 180 में से कुछ डिग्री घटा देंगे तब रहेंगे। तो कुछ डिग्री घटा देते हैं, कुछ डिग्री
घटा देते हैं 180 में से और घटाते हैं। तो सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। सेकंड चतुर्थांश की क्या करते हैं, बात करते हैं। सेकंड चतुर्थांश कब रहेंगे जी सेकंड में, जब 180 में से कुछ घटाएंगे। कब, जब 180 में से कुछ घटा देंगे तब रहेंगे। ठीक है, जब 180 में से कुछ घटाएंगे, यानी घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। 180 डिग्री देख लिए हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा साइन थीटा। इसमें साइन की वैल्यू देख लेते हैं, मतलब चिन्ह देख लेते हैं, कैसा चिन्ह देगा, कैसी वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से काश 180 प्लस थीटा करेंगे, माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का काश थीटा, माइनस का काश थीटा, क्योंकि काश इसमें क्या है, नेगेटिव है, काश क्या है, नेगेटिव है। और देखते हैं तो टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चिन्ह तो फलन तो बदलने वाला नहीं है, तो टेन थीटा 180 माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चिन्ह देख लेते हैं क्या हम दूसरे चतुर्थांश में, टेन का चिन्ह नेगेटिव। फिर काट 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, तो काट हो जाएगा, काट का क्या रहेगा, काटे रहेगा। उसके बाद में काट का चिन्ह कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। फिर सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। चिन्ह देख लेते हैं, सेक की क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिए। फिर कोसेक 180, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। फलन तो बदलेगा नहीं, थीटा का यानी वैल्यू देख लेते हैं, कोसेक की वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोसेक थीटा। ठीक, ये हो गया 6 अनुपात, 6 अनुपात हो गया दूसरे, यानी दूसरे में कब रहेगा, जब 180 में से कुछ घटेगा तब रहेगा। ठीक, 180 में से जब कुछ घटेगा तब रहेगा। और आगे बढ़ लेते हैं, 180 पर ही ये फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में ही हाई स्कूल का सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 90 डिग्री प्लस माइनस 180 माइनस डिग्री पर ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम पूरा चतुर्थांश देखते हैं, क्या देखते हैं, पूरा चतुर्थांश देखते हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं कहाँ, तीसरे चतुर्थांश में। इसमें तीसरे चतुर्थांश में पहुंचने वाले हैं, यानी हम थर्ड चतुर्थांश की बात करने वाले हैं। इसमें थर्ड चतुर्थांश की बात करने वाले हैं। थर्ड चतुर्थांश में कब कोई वैल्यू पहुंचेगा, जब 180 में से 180 में कुछ जोड़ा जाएगा, यानी थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का जो मान होगा, थीटा का जो मान होगा वो 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 270 के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक, अब देख लेते हैं, यानी बात करते हैं किसके, थर्ड चतुर्थांश की। तो थर्ड चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और काट क्या है, टेन और काट क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। 180 डिग्री देख रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन बदलने वाला नहीं है, तो साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, साइन का चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसी प्रकार से काश 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, काश 180 प्लस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और देखते हैं तो काश के बाद क्या आ जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो टेन है, टेन तीसरे चतुर्थांश में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा। ठीक, फिर काट देखते हैं, तो काट 180
प्लस थीटा क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो काट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलने वाला नहीं है तो हो जाएगा काट थीटा। क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी प्रकार से क्या आ जाएंगे सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक भी तीसरे चतुर्थांश में क्या देगा नेगेटिव वैल्यू, यानी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, तो थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहे थे। थर्ड चतुर्थांश में कब रहेंगे तो कोसेक 180 प्लस थीटा। और कब थर्ड में रहेंगे जी, तो और जब 270 में से घटाएंगे, 270 में से कुछ डिग्री घटाएंगे, 90 से ज्यादा नहीं घटाएंगे, कुछ घटाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड चतुर्थांश की। थर्ड चतुर्थांश की कब रहेंगे, थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो थर्ड चतुर्थांश में कब रहेंगे, जब 270 में से थीटा घटाएंगे तब रहेंगे, 270 में से थीटा घटाएंगे तब रहेंगे। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, थीटा है थीटा हो जाएगा। साइन का चिन्ह तीसरे चतुर्थांश में माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। उसी प्रकार से कास 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। कास कैसे में बदलेगा, साइन में बदलेगा, तो बदल जाएगा। 270 में कास क्या है जी, माइनस थीटा में कास क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। इसी प्रकार से टेन 270 माइनस थीटा करेंगे, कितना करेंगे 270 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन बदलेगा, किस में बदल जाएगा, कॉट में बदलेगा। टेन का वैल्यू देख लीजिए, टेन क्या देगा तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, फिर काट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, तो काट बदलेगा, किस में बदल जाएगा, टेन में बदलेगा, और काट का वैल्यू क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, उसके बाद में सेक भी बदलेगा, सेक 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक बदल जाएगा किसमें, कोसेक में, किसमें कोसेक में। और थीटा सेक की जो वैल्यू है वो क्या रहे नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दीजिए। फिर कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक का चिन्ह देख लीजिए नेगेटिव, नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, इस प्रकार से थर्ड चतुर्थांश क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो पहुंचेंगे फोर्थ चतुर्थांश में। कहाँ पहुंचेंगे, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक, और आगे बढ़ेंगे किसमें पहुंच जाएंगे, फोर्थ चतुर्थांश में। तो फोर्थ चतुर्थांश में की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश की। फोर्थ चतुर्थांश में कोई वैल्यू कब पहुंचेगा, जब 270 में कुछ ऐड करेगा, 270 में कुछ ऐड करेगा, यानी थीटा का अगर हम मान देखें, थीटा का मान देखें तो थीटा 270 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 360 के इक्वल या 360 के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसमें भी और चेक करते हैं तीसरे चतुर्थांश में कब पहुंचेगा, जब 270 में कुछ जोड़ोगे, 270 में कुछ जोड़ोगे या 360 में से कुछ घटाओगे, 360 में से कुछ घटाओगे, तब ये चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। ठीक, चेक कर लेते हैं। तो साइन 270, साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, किसमें कॉस में। साइन का चिन्ह चौथे चतुर्थांश में क्या है नेगेटिव, नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। फिर
कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस फिर बदलेगा किसमें, साइन में। कॉस का चिन्ह चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह। फिर tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, काट बदल जाएगा, नहीं tan बदलेगा किसमें, काट में। और tan का चिन्ह क्या है, तो tan का चिन्ह क्या है, नेगेटिव। काट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, काट भी बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, काट बदल जाएगा किसमें, tan में, किसमें, tan में बदलेगा, थीटा है थीटा, उसके बाद में काट का चिन्ह क्या है, नेगेटिव। फिर कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, क्योंकि कोसेक क्या देगा, हम नेगेटिव वैल्यू देगा। फिर सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक की वैल्यू क्या है, नहीं सेक की वैल्यू क्या है चतुर्थांश में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और कब रहेगा जी, 3 और 3 6 हो गए हैं, 6 अनुपात ही होते हैं। और कब पहुंचेगा, चतुर्थांश में और कब रहेगा, तो चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो कब रहेगा, 360 में से कुछ घटाओगे, 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा तब रहेगा। तो 360 देख लिए तो त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा नहीं, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, डिग्री लगाते रहेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन की वैल्यू नेगेटिव। कास 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या, नहीं कास 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कास थीटा, tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, माइनस का tan थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan भी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। काट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस काट थीटा, माइनस काट थीटा। उसके बाद और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक की वैल्यू क्या है, इसमें पॉजिटिव है। उसके बाद बात करते हैं कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा की बात करते हैं, 360 माइनस घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा, 360 में से जब घटाओगे तो कोसेक क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर 360 में कुछ जोड़ दिया जाए, 360 में कुछ जोड़ दिया जाए तो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और देख लेते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच रहा है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में कब पहुंच रहा है, जब 360 में कुछ जोड़ रहे हैं। जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है, 360 डिग्री है तो अनुपात बदलने वाले नहीं है। तो चलो और देख लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से कास 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा है, क्या हो जाएगा, कास थीटा। tan 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, चिन्ह अनुपात तो बदलने वाला नहीं है। फिर काट 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, काट 360 प्लस थीटा, काट थीटा। फिर बात करते हैं, काट के बाद में क्या आ जाएगा, कोसेक, तो कोसेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। सेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा। क्यों, क्योंकि सब जा रहे थे कहाँ, फर्स्ट चतुर्थांश में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या पाएंगे सभी, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। कुछ और बेसिक है उन्हें भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, तो बेसिक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, बेसिक देखते हैं। आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा साइन माइनस थीटा। क्या मिलेगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा मिल जाएगा। ये 6 अनुपात मिल जाते हैं कभी कभी। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। और कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। और आगे देखते हैं, सेक प्लस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। इससे इस बेसिक से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि सारे के सारे जो चतुर्थ माइनस थीटा हैं ये किस चतुर्थांश की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे किसकी बात करते हैं, फोर्थ चतुर्थांश, किसके, फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।